प्रभु के पाँव के अंगूठे को देखो। पाँव के अंगूठे से निकलता हुआ ऊर्जा का दिव्य स्रोत हमारे आज्ञा चक्र के माध्यम से रोम रोम में पहुंच रहा है। प्रभु को वंदन करके हम उस 12 परिषद के साथ प्रभु चरणों में बैठ गए। जन्मों जन्मों से एकत्रित जो पाप हमारे भीतर थे वो सारे धुल गए। क्रोध, मोह, माया, लोभ, अहंकार, दुराग्रह, ईर्ष्या का भाव, भीतर में समरस की धारा बहने लगी। परमात्मा की अनंत करुणा, प्रेम और मैत्री प्रवाहित हो रही है। इस विश्व में हर प्राणी अपना लग रहा है। अपने ही आत्मा के समान सबकी आत्मा महसूस होने लगी। किसी के साथ जो दुश्मनी के भाव थे सारे निकल गए। बदले की भावनाएं खत्म हो गई। अपने कर्म का बोध हुआ कि मैंने ही कर्म किए हैं, मुझे ही भोगने हैं। भेद विज्ञान दृष्टि भीतर में जागी। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये देह मुझे जन्मों जन्मों में मिली है। इस आत्मा ने कितने देह धारण किए। आज इस सत्य का उद्घाटन हुआ है मेरे जीवन में। इस देह के लिए मैंने कोई पाप नहीं करने। हे प्रभु, मुझे शक्ति दो, मेरी आत्मा भी आपके समान ही परमात्मा बन जाए। मेरी आत्मा से सारे अज्ञान के आवरण हट जाएं। मेरे भीतर में अष्ट गुण की संपदा विद्यमान है। उस संपदा का मुझे भान हो। मेरे भीतर में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है। इसका आभास मुझे समोचरण में आकर हुआ है। प्रभु के दोनों हाथों को देखो। आशीर्वाद मुद्रा में प्रभु के हाथ उठे हैं। हाथों से निकलती हुई ऊर्जा जैसे कोई पानी का फवारा चलता है या कोई लाइट से, बल्ब से दिव्य किरणें निकलती हैं, ऐसे प्रभु के हाथों से निकलती हुई किरणें हम प्रभु के बिल्कुल समक्ष बैठे हैं। वो सारी किरणें, वो सारी ऊर्जा हमारे शरीर में आ रही है। जहाँ जिस अंग में आपको पीड़ा है उस अंग को देखो और वहाँ पर प्रभु की ऊर्जा को महसूस करो। अनंत उपकारी प्रभु, पूरी जगती के कल्याण कारक प्रभु, जगत कल्याण के लिए जिन्होंने तीर्थों की स्थापना की, उस पावन तीर्थ में आज हम भी आए हैं। उस तीर्थ का अंग बने हैं, समोचरण का अंग बने हैं हम भी। हमारा परम सौभाग्य है। बड़ा दुर्लभ है ये चिंतन जो आज हमें मिला है अनंत कृपा से, महापुरुषों की कृपा से। प्रभु चरणों में वंदन नमन करते हुए आओ। दिव्य गान करने से पहले एक बार जिन बुजुर्गों को, जिन बच्चों को, जिद्दी बच्चों को साथ में लेकर आए हैं उन पर देखो। प्रभु के हाथों से निकलती हुई ऊर्जा उनके शरीर में जा रही है, उनके मस्तक में जा रही है। उन बच्चों के अंदर भी भक्ति भाव जागा है। आओ प्रभु के चरणों में नमन करते हुए प्रभु की भक्ति करें, आराधना करें, स्तुति गान करें। प्रभु के गुणों का गान करके प्रभु की आराधना करते हैं। प्रभु की शरण ग्रहण करते हुए वद्यमाणं शरणं पवजामि, वद्यमाणं शरणं पवजामि,
वद्यमानं शरणं पवजामि। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। पूछी सुनम सामनामाहनाय अगारिणोय परतीर्थ आए से के इणे गंति अंगदम माहु आणेलि संसाहु समीक आए कहम चनाणम कहम दंसनम से शीलम कहम नाय सुयस आसी जाना सिनंग बिकु जाहात है नंग आहा सुयंग बोहि जाहा ने संतंग खे नये से कुसले महेशी अनंत नाणी या अनंत दंसी जसंग सिनो चकुपहेठियसे जाना हि धम्मं च धीं च पेहि ओडंग हेयं तिर्यं दिशासु तसाय जेथा वर्जेय पाना से नीच नीचे हि समीक पन्ने दिवे वधमं सम्यंगुदाहु से सावदंसी अभिभूय नानी निराम गंधे धियमंठियप्पा अणुतरे सब जगंस विजं गंथातीते अभे अनाऊ से भूय पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीरे अनंत चकु अणुतरे तपय सूर्येवा वैरोयणिंदे बतामंग पगासे अणुतरंग धाम मीनंग जिनानंग नेया मुनिका सव्यासुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहसनेया दिविनंग विसिठे से पन्नया खसाय रेवा महोदहिवा वियाण आणाइलेवा कसाय बिकु सके बदेवा इवई जुइमं से नंग परिपूर्ण वीर्ये सुदंसने वानग सब सेठे सुरालय वासि मुदागरे से वीरायणे गुणो भवाये सहसना उजोय नानक तिकंडगे पंडग वेजयन्ते से जोयणे नव नवैस से उडुसितो हेठ सहस में गंग पोठे नबे चेट भूमि वटिये जंग सूर्याणु पर्यटयन्ति से हेमवन्ने बहुनंदनेय जनसिंह रतिं वेदयन्ति महिंदा से पावय सद महापगासे वीराय कंचन मठवन्ने अनुतरे गिरिसुय पावदुगे गिरिवरे से जलिए वोमे महिये मजमीठिये नगिन यते सूर्ये सुदले से एवं सिरिये उस भूरिवन्ने मनोरमे जोयचिमाली सुदंसण से वजसो गिरिस पावो चई महतो पा
गिरिवरे वा निसहायानं रूये वसेठे वलयायतानं तवो वमेसे जगभूय पन्ने मोणे नमजे तमुदाहुपन्ने आणोतरंगम मोईरयिता आणोतरंग वरंग जियाई सुसुख सुख अपगंड सुख सखेंद्रेग तवदात सुख आणोतरगं परमं महेशी अशेष कमं सविसोहिता से देंगते साइमणंतपते नाणेन शीलेन यदंसनेन रुखे सुनाए जह सामलीवा जनसिंह रतिं वेदयन्ति सुवन्ना वन्ने सुवानंदन माहुसेट नाणेन शीलेन यभूय पन्ने तनियं वसदान अणुतरेवु चंदोवतारान महानु गंधे सुवाचंदन माहुसेट एवं मुनिनं अपड़ीन माहु जाहा स्वयंभु उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंद माहु सेठं खाओ दैवारस वेजयन्ते तब वहाने मुनि वेजयन्ते हति सुएरा वण माहुनाए सिंहो मियाण सलिलान गंगा पक्षी सुवागर लेवेनु देवे निवाण वादी निहनाय पुते जो है सुनाए जह विष सेने फूफे सुवाजह अरविंद माहु कतीन सेठे जह दंत वके इसीन सेठे तह बद माने दानान सेठं अभय पयान सचे सुवान वजंग वयंती तवे सुवाउत मंगबम वचेरंग लोगुत में सामने नाय पुते तीन सेठा लव सतमावा सभा सुहमा वसबान सेठा निवान सेठा जह सवदमा नैनाय पुता परमत नानी पोड़ो वमेधो नई बिग गेही न सन हिंको वही तरियों समुदच महाबभोगं अभ्यं करे वीर अनंत चको च मानं च तहेव मायं लोभं च उतं अजत दोषा एयानि बंतारहा महेशी न को वै पावन कार वेई किरिया किरियं बेनियानुवायं अनानियानं पड़िय चठानं से सब वायं इयवेता ओवटिये संजम दीहरायं सेवारियायित सराय पतंग ओवहान वंग दुख कयटयाय लोगं विद
आग्मि सन्ति पूचे सुनं सामनामाहनाय आगारिणोय परतिथ्याय सेके इणे गन्ति अंधाममाहु अणेलि संसाहु समीकयाय कहं च नाणं कहं दंसनं से शीलं कहं नाय सूयस्य आसि जानासिनं बिकुजाः तहेनं आहा सुयं भूहि जाहा निसन्तं आहा सुयं भूहि जाहा निसन्तं तिबे में। आओ उसी समोशरण में बैठकर 12 परिषद के साथ हम भी परमात्मा की अनुत्तर धर्म देशना को श्रवण करें। इन दिव्य अक्षरों का हम भी गान करें। हमारा भी परम सौभाग्य जागा है श्रुतदेव की आराधना करने का। नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय। देव गुरु धर्म की आज्ञा से, परमात्मा की आज्ञा से, इच्छा कारणम संधि से भगवन, इच्छा कारणम संधि से भगवन, इच्छा कारणम संधि से भगवन। गुरुनिम जी महाराज साहब की आज्ञा से 23वां अध्ययन, अति प्रिय अध्ययन, उत्तराध्ययन आगम की जान है। ये अध्ययन केसी और श्रमण का संवाद है। इसमें बहुत प्यारा अध्ययन है, बड़ी श्रद्धा और भावना से। और जो पहली गाथा है, जिस घर में इस पहली गाथा का जाप किया जाता है, वहाँ से कभी भी प्यार खत्म नहीं होता। वहाँ घर में आपसी प्रेम बढ़ता है। पहली गाथा की आराधना अगर हर रोज इसकी एक माला की जाए तो मन में सौहार्द प्रेम भाव सबके लिए संभाव रहता है और घर का प्यार कभी भी खत्म नहीं होता, यानी घर में निरंतर प्रेम की वृद्धि होती है। जिने पासे तीना में न आ रहा लोग पूयो संबुद पाय सवनो धमति तयरे जिने तस लोग पाई बस आशीषी से महाय से केसी कुमार समणे बीजा चरण पार गे ओहि नाण सुये बुद्ध श्री संग समाउले गामाणो गामंगरियंते सवतिंग नगर म्या गए तिदुयंग नाम उजान तमि नगर मंडले फासुये सिज संथारे तथ वास मुवा गए आहतनेव कालेणं धमति थयरे जिने भगवं बद माणोति सब लोग मि तस लोग पाई बस आशीषी से महाय से भगवं गोयमो नाम बीजा चरण पार गे बार संग विहु बुद्ध शीस संग समाउले गामाणो गामंगरियंते सेवी सावथी माँ गए कोठ गंगा में उजान तमि नयर मंडले फासुए सिज संथारे तथ वासु मुवा गए केसी कुमार समणे गोय में ये महाय से उभवो भी तथ विहरिसु आलिना सुसमाहिया उभवो शिष संघाण संजयाण तविष्ण तत् चिंता समुपन्ना गुणवंतान तायन केरी सोवाई मोधमो इमो धमो वे केरी सो आया रे धम पन्नी इमा वासा वे केरी सी चाऊ जमा जो धमो जो इमो पंच सीखियो देसियो वद माणे ने पासे ने ये महामुनि अच्छे लगो जो धमो जो इमो संत रुतरो एक कज पन वाण विशेष किन्नु कारण आहते तथ शिषाण विनाए पवित कियं
समागमे कायमयी उभवो केसी गोयमा गोयमे पडिरुवनो श्रीसंग समाउले जेठंकुलमवेखंतो तिंदु यंगवण मागो केसी कुमार समणे गोयम देश मागयं पडिरुवं पडिवंते समं संपडिवजयि पलालं पासुयं तथ पंचमं कुसता गोयमसनि से जाए क्षिपं संपणमाए केसी कुमार समणे गोयमेय महायसे उभवो निसना सोहंती चंद सुर समापभा समागया बहु तथ पासंडा को उगामिगा गिह ताणंगणे गाओ साहसियो समागया देव दानव गंधर्वा जख रखस किन्नरा अधिसाणं च भूयाणं आसि तथ समागमो पुच्छामि ते महाभाग केसी गोयमम भवि ताओ केसिं भुवन्तन्तु गोयमोहिणमा भवि पूछे बनते जहि चंगते केसी गोयममा भवि ताओ केसी अनुनाए गोयमंगिणमा भवि जाओ जामो ये जो धमो जोइमो पंच सिखियो देशियो वदमाणेन पासेन ये महामुनि एक कज पवनान दिशे से किंतु कारण दमे दुहिये मेहावी कहं विपचाओ नते तावो केसी भुवन्तन्तु गोयमोहिणमा भवि पन्ना समिकिये धम्मा तत सविविनिच्यं पुरी माओ जुडाओ बंक जडाय पश्चिमा मज्जि माओ जुपन्नाय तेन धमे दुहा कहे पुरी मानंग दिवे सोजो चरी मानंग दूरणु पालो कपो मज्जि मगाणंग तु सुवि सोजो सुपालो साहु गोयम पन्नाते चिन्ह में संशयो इमो अन्नो विसंशयो मजा तमे कह सुगोयमा अचेल गोय जो धमो जोइमो संतरुतरो देशियो वद माणेन पासेन ये महाजसा एकंकज पवनान विशेष किंतु कारण लिंगे दुविहे मेहावी कहं विपचो नते केसी मेव भुवनन्तु गोयमोहिणमा भवि विननेन समागम दम साहनमीच्यं पचयतं च लोगस नान विहविगपणं जततंगहनतं च लोगंगलिगपौर्णं आह भवे पहिनाओ मोख सबुय साहणे नानं च दंसनं चेव चरितं चेव निश्चये साहु गोयमा पन्नाते चिन्नो में संशयो इमो अन्नो विसंशयो मजं ते में कह सुगोयमा अने गाणं सहसाणं मजे चिठसि गोयमा ते यते आहि गच्छन्ति कहन्ते निजयातुमे एगे जिया जिया पंच पंचे जिया जिया दस दसहाउ जिनु ताण सवसतु जिना के बुते केसी गोयममा भवि ताहो केसिं भुवन्तन्तु गोयमोहिणमा भवि एकपाजिये सतु कसाया हिंदियानिये तेजिनन्तु जहानाय विहरामियः मुनि साहु गोयम पन्नाते चिन्नो में संशयो इमो अन्नो भी संशयो मजा तमे कह सुगोयमा
दिसंतु बहवे लोए पास बधा शरीरिनो मुख पासो लहु भुवो कहंतं विहरसि मुनि ते पासे सव सोचिता निहंतुण उवायवो मुख पासो लहु भुवो विहरामि अहं मुनि पासाय के भूता केसी गोयम भवि केसी में भुवंतंतु गोयमोयिण भवि राग दोषाद होती भा नेह पासा भयंकरा तेचिदंतु जहानाया विहरामि जह कमं साहु गोयम पन्नाते चिन्ह में संशयो इमो अनो भी संशयो मजं तमे कह सुगोयमा अंतो ही यय संभूया लया चिठई गोयमा फले विष भक्षिणी साहु उदरिया कहं तंगलयं सव सोचिता उदरिता समूल्यं विहरामि जहानाया मुको में विष भक्षणं लयायिया का भूता केसी गोयम भवि केसी में भुवंतंतु गोयमोयिण भवि भवतना लया भूता भीमा भीमा फलोदया तमुदीरिति जहानाया विहरामि महामुनि साहु गोयम पन्नाते चिन्हो में संशयो इमो अनो भी संशयो मजा तमे कह सुगोयमा संपजिया लिया गोरा आगे चिठई गोयमा जेडहंती शरीर था कहं विजाविया तुम्हें महा में पशुयावो गिजवारे जलुतमं संचामी संयम देहं सीता नो वडहंती में अगियई के भूता केसी गोयम भवि केसी में भुवंतंतु गोयमोयिण भवि कसाय अगिणो भूता सूयशीलतवो जलं सूयधार बिहया संता बिनाहु नडहंती में साहु गोयम पन्नाते चिन्हो में संशयो इमो अनो भी संशयो मजा तमे कह सुगोयमा आयं साहसियो भीमो दूठ सो परिधावै जंसी गोया में आरूढ़ो कहं तेन नहीरसि पदावंतं निगृहणामि सोयं रसि समाह्यं न मे गच्छै उमगं मगं च पडिव असेयी के भूते केसी गोयम भवि केसी में भुवंतंतु गोयमोयिण भवि मनो साहसियो भीमो दूठ सो परिधावै तमं समं निगणहामि दम शिखाय कंथगं साहु गोयम पन्नाते चिन्हो में संशयो इमो अनो भी संशयो मजा तमे कह सुगोयमा कोपह बहवलोए जे सिंह न संति जंतवो अधाने कह वटन्ते न तं न ससि गोयमा जेय मणेन गच्छन्ति जेय उमग पट्टिया ते सवे बिया मजा तो न समहं मुनि मगेयी के भूते केसी गोयम भवि केसी में भुवंतंतु गोयमोयिण भवि कोपवायण पाषंडी सवे उमग पट्टिया समक तुजिन खाया ऐसे मगे ही उत्तमे साहु गोयम पन्नाते चिन्हो में संशयो इमो अनो भी संशयो मजा तमे कह सुगोयमा महा उदं वेगेण भुजमानन पाणिनं शरणं गई पैठाय
दिवंक मनसी मुनि अथिये गो महादिवो वरी मजे महालो माहो दग बेगस गई तथन बीच ही दिवे के भूते केसी गोयम भवि केसी मेव भुवन्तन्तु गोयमोहिण भवि जरा मरण वेगेण वजमानन पाणिन दामो दिवो पैठाये गई शरण मोत्तम साहु गोयम पन्नाते चिन्हो में संशयो इमो अनो विसंशयो मजा तमे कहसु गोयमा अणवंशी महोहंसी नावा विपरिधावै जंसी गोयम राउडो कहं पारंगमी शशि जाऊ असी विणी नवा नसा पारस गामणी जानी रसी विणी नवा धाओ पारस गामणी नावाई काबुता केसी गोयम भवि केसी मेव भुवन्तन्तु गोयमोहिण भवि शरीर महु नावती जीवो उच्चै नाव्यो संसारो आणवो भूतो जन्तरन्ति महेशिनो साहु गोयम पन्नाते चिन्ह में संशयो इमो अनो विसंशयो मजा तमे कहसु अंधयारे तमे गोरे चिठन्ति पाणिनो बहु को करि सही उजोयांग सब लोग में पाणिना उगओ विमलो भाणो सब लोगम पबंकरो सो करि सही उजोयांग सब लोग में पाणिना भाणु नहीं के बुते केसी गोयम भवि केसी मेव भुवन्तन्तु गोयमोहिण भवि उगवो क्षीण संसारो सवनो जीर्ण बकरो सो करि सही हो जोया सब लोयमि पाणिना साहु गोयम पन्नाते चिन्हो में संशयो इमो अनो विसंशयो मजा तमे कहसु गोयमा शरीर मान से दुखे वज माणान पाणिन खेमं सब माणा बहा ठाणं की मनसी मुनि अथिये गंगो वंठाण लोग में दुरारोहं जतनति जरा मचु वाहिनो वेयनातः ठाणे के भूते केसी गोयम भवि केसी मेव भुवन्तन्तु गोयमोहिण भवि निवाणन्ति या बाहन्ति सिद्धि लोग में हेवये खेमं शिवंग अणाबहा जचरन्ति महेशिनो तंग ठाणं सासेयं वासं लोग में दुरारुहं जंग संपत्तन सोयन्ति भावो हंत करामुनि साहु गोयम पन्नाते चिन्हो में संशयो इमो नते संसायाय सब सुत महो यही एवं तु संशय चिन्हे केसी गोर परक में अभिवंदिता शिरसा गोयम तो महायसं पंच महाव्यधामं परिवजयी भावो पूरी मस पश्चिम में मागे तथ सुहावहे केसी गोयमाओ निचांग तमे आसी समागमे सुयशील सामुकरिसो महत विनीचो तोसिया परिसा सवा समग समुवटिया संतु याते पश्यन्तु भयवं केसी गोय में तिबेमी। 24वां अध्ययन अष्ट प्रवचन माता के नाम से है। छोटा सा अध्ययन है, इसकी आराधना करेंगे। अठ पवयण मायवो समयो घुतित हेवे
पंचवय समयो ताओ गुतियो आहिया इरिया भासे सणदाणे उचारे समियो मण गुति वय गुति काय गुतिय अठमा ए आओ अठ समियो समासेन बियाहिया दुवाल संगं जिण काया माय जत उपवेण आलंबनेण कालेण मगेण जयनाय चौकारण परिसुध संजय हिरियंग्रिय तथयालंबनं नान दंसनं चरणं तः कालेय दिवसे बुते मगे उपहवजिये दावाओ खेतवो चेव कालावो भाववो तहा जयना चाओ विहावता तमे खेतयवो सुन दावाओ चको सापे है जुगमित चखेतो कालावो जावरिये जा उव उते उभावो इदियथे विविजिता सजायं चेव पंचहा तमुतिता पुरकारे उव उते इरियंग्रिये कोहे मानेय मायाए लोभेय उव उतया हासे भये मोहरिये मृग हासुत हेवे हे आयंगठ ठानाए परिवजतु संजय आसाव जंगनीय काले भासंग भासे जपनवा गवे सनाए गहनेय परिभोगे सनाय जा आहार वेहि से जाए ए तीन विसो है ओगमुपायण पढ़ में बिय सोहे जय सनंग परिभोय में चौका दिसो हे जय 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 ताहो वाहो अवगहिया बंडं दुरिहं मुनि गिन हंतो निखवंतो ये पंजो जय जय मंगविः चक्षुषा पढ़िले हिता पम जय जय जयं जय आइये निकोवे जावा दुहो विसमिये सया उच्चारं पासवाण केलं सिंहाण जल्यं आहारं सब उविदेहा अन्नवाविताहाव्यं अनावाय मनसोलोए अनावाय चेव हुई सलोए आवाय मनसलोए आवाय चेव सलोए अनावाय मनसोलोए परसनु वगाये समय अजुसिरे यावे अचिर काल कायमिये वितथिन दूर मुगाडे नासन बिलवजिये तस पाणं बिय रहिए उचारे निवो सिरे ए आओ पंच समियो समासेन बियाहिया ए तो ये ताओ गुतियो वो चामी अणुपूव से सचा तहेव मोसाय सचा मोसा तहेव्य चौतिया सच मोसा मन गुति चौव्या सरंभे समारंभे आरंभे यतहेव्य मणं पवत मणं तो नियते जय जयं जय सचा तहेव मोसाय सच मोसा तहेव्य चौतिया सच मोसा वाय गुति चौविहा सरंभ समारंभे आरंभे यतहेव्य वयं वत तो नियते जय जयं जय ठाणे निसियणे चेव तहेव यतु यटणे उल्लंघने पलंघने इंद्रियाणय जुंजणे सरंभ समारंभे आरंभ मितहेव्य कायं पवत माणं तो नियते जय जयं जय ए आओ पंच समियो चरण सय पवतणे गुति नियतणे भूता अशुभ थे सुसवसो ए अपवयन माया जे समंगाय रे मुनि सेखी पंसव संसारा विपमुचई पंडिये में।
आगमे तिभे पणते तन जहाँ सुता गमे अथा गमे तदुभया गमे। ए हवाश्री आगम के विषय जो कोई अतिचार लगा हो ते में आलो। जम्बाइदंग बच्चा मेलिंग हिण अखरंग अचक्रंग पैहिनंग विनयहीनंग जोगहीनंग घोषहीनंग सुठु दिनंग दुठु पुरिचंग। अकाले कौ सज्जाऊ काले न कौ सज्जाऊ असज्जाएंग सज्जाएंग सज्जाएंग न असज्जाएंग। भंता गुणता विचारता ज्ञानी ज्ञानवंत की आगम की अविनय अशातना हुई हो। मन से वचन से काया से जाने में अनजाने में तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। जंकिच मिच्छाए मन दुकड़ाए वह दुकड़ाए काय दुकड़ाए। कोहाए मानाए मायाए लोभाए सब कालियाए सब मिच्छ वैराए सौ धमो आय कमनाए आसान आए तस खवासनो पड़ क्वामी निंदामी गृहामी अपाणंग वो सिरामी। कल हमारी व्याख्या रह गई थी 21वें अध्ययन की और 22वें अध्ययन की हमने छोड़ दी थी। तो आज थोड़ी सी व्याख्या कि 21वें अध्ययन में क्या था। 21वां जो अध्ययन है वो समुद्रपाल के नाम से है। भगवान कहते हैं कि जैसा बीज तुम डालते हो वैसा ही फल पैदा होता है। यदि अच्छा फल चाहिए तो अच्छा बीज डालना चाहिए। तुम चाहो कि बबूल का बीज बोकर और उसमें आम उगने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान महावीर का शिष्य पालित अपने समय का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। ये जो अध्ययन है ये बिजनेस का अध्ययन है, व्यापार का अध्ययन है। इसमें व्यापार का वर्णन किया गया है कि प्रभु ने कहा है कि जो पालित उनका श्रावक था वो व्यापारी था और वो अंग देश की राजधानी में रहता था, किंतु वो व्यापार के लिए समुद्रिक यात्राएं करता रहता था। एक बार वो पिहुंड नाम के नगर में व्यापार करने के लिए जलपोत से यानी जलयान से समुद्री जहाज से वो यात्रा पे निकला और वहाँ पर व्यापार करने के लिए गया। वहाँ जाकर उसने सुपारी का और स्वर्ण का व्यापार किया। कुछ समय के लिए उसे रुकना पड़ा। आचार विचार उसका बहुत अच्छा था। वो युवक एकदम प्रामाणिक था। उसकी पूरे जहाँ पर व्यापार करने लगा सब जगह उसकी ख्याति फैल गई। उसके गुणों की सामायिक भी करता था, प्रतिक्रमण भी करता था और एकदम अच्छे प्रामाणिक ढंग से व्यापार भी करता था। तो वहाँ के सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। कुछ समय वो वहाँ पर रहा, फिर उसे अपने देश की याद आई, अपनी जननी जन्मभूमि की याद आई। तो वहाँ से वो अपनी पत्नी को लेकर, पत्नी गर्भवती थी और गर्भवती पत्नी को लेकर वो समुद्र की यात्रा करने लगा। तो समुद्र के बीच में ही समुद्री जहाज में उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का जन्म हुआ। समुद्र में जन्म होने के कारण उस बच्चे का नाम रखा समुद्रपाल। समुद्रपाल उसका नाम रखा। अब वापिस अपने नगर में आया, बच्चे को 72 कलाओं में निष्णात कराया, आमोद प्रमोद के साथ सुखपूर्वक रहने लगा और बहुत सारी सुंदर कन्याओं के साथ उसका विवाह कर दिया। एक दिन वो अपने महल की झरोके में बैठा हुआ था तो उसने राजमार्ग पर क्या देखा कि एक व्यक्ति को कोई लेकर जा रहे हैं वध भूमि की ओर। उसने कुछ गलत कार्य किया था, दंड मिला था उसे, प्राणों का वध करने का दंड मिला। उन दिनों जिसको प्राण दंड का ये दंड मिलता था, प्राणों का दंड यानी वध का दंड मिलता था, उनकी एक वेशभूषा स्पेशल होती थी। लाल रंग के कपड़े पहनाए जाते थे और लाल रंग के कनेर की फूलों की माला उसके गले में डाली जाती थी। उसको गधे पर बिठाया जाता था और नगरी में चक्कर लगवाया जाता था ताकि नगरी के लोग देख सकें कि जो अपराध करेगा उसका ये हश्र होगा, उसको इस तरह से दंडित किया जाएगा। पूरी नगरी को सद्कार्यों के लिए प्रेरित करने के लिए उस दंडी को इस तरीके से घुमाया जाता था। तो उसका नंगा शरीर था, उस पर लाल चंदन का लेप किया हुआ था, कनेर के फूलों की माला डाली हुई थी और वो नगरी में उसको घुमाया जा रहा था। घोषणा की जा रही थी, देखो दुष्कर्मों का दंड ऐसे मिलता है, देखो दुष्कर्मों का दंड इस तरह से मिलता है, जो दुष्कर्म करेगा उसको ऐसा ही दंड मिलेगा। समुद्रपाल ने अपराधी को देखा
और सोचने लगा, हम कितनी बार देखते हैं अपराधी को, कितनी बार दंडित होते किसी को देखते हैं, लेकिन कोई भाव नहीं जागता। समुद्रपाल ने देखा, एकदम उसके भीतर में चिंतन चलने लगा। जब उसको पता चला कि इसको दंडित किया गया है, इसने दुष्कर्म किया है, उस दुष्कर्म का फल इसे मृत्यु दंड मिला है, तो वो एकदम मन में सोचने लगा कि जो बुरा कर्म करता है उसको बुरा फल मिलता है। सुचिन्ना कम्मा सुचिन्ना फला भवंती, दुचिन्ना कम्मा दुचिन्ना फला भवंती। यानी जो अच्छा काम करता है उसे अच्छा फल मिलता है, जो बुरा काम करता है उसे बुरा फल मिलता है। बस इस प्रकार अंतर चिंतन करने लगा कि क्या मैं भी बुरा कर्म करूँगा तो मुझे भी ऐसे ही दंडित किया जाएगा। और ऐसे ये तो बाहर का दंड है, कर्म दंड देते हैं। जो हम बुरा कर्म करेंगे उसका बुरा फल मिलेगा। गहराई में सोचता रहा, अंतर में जाता रहा, एकदम मन में संवेग और वैराग्य उमड़ने लगा। बस इतनी सी घटना कि इसको बुरे कर्म का फल बुरा मिल रहा है, प्राण दंड मिल रहा है। अंतोगत्वा अपने माता पिता के पास आ गया और कहने लगा, मैं घबरा गया हूँ इन कर्मों से। बुरे कर्मों का फल कितना बुरा है। मैंने आज एक अपराधी को देखा और ये आत्मा जन्म जन्मांतरों से जन्म ले रही है। कितने कितने अपराध, कितने कितने दंड। आज मैंने कुछ अच्छा कर्म किया होगा जो मुझे आप जैसे माता पिता, धर्म मिला है, धर्म के संस्कार मिले हैं, लेकिन मैं इस जन्म को और वृथा नहीं कर सकता, इसे खो नहीं सकता। मैं साधु बनना चाहता हूँ। और उसने मुनि दीक्षा ले ली। इस घटना के उल्लेख के बाद प्रस्तुत अध्ययन में साधु के आंतरिक आचार विचार का और साधु प्रिय और अप्रिय दोनों स्थितियों में संतुलन बनाकर रखे। सबसे बड़ा साधु जीवन की ये कसौटी है कि प्रिय और अप्रिय जो संयोग सामने आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, उसमें साधु को अपने आप को संयम में बनाकर रखना चाहिए। प्रस्तुत अध्ययन में संयम का पालन करने वाले समुद्रपाल का वर्णन और वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए संयम की पालना करते हुए। 22वां अध्ययन रथनेमी के नाम से है। आप सभी जानते हैं सबसे प्रचलित हमारी जो ये अध्ययन 22वां रथनेमी अरिष्टनेमी भगवान का छोटा भाई था, उसके नाम से ये अध्ययन है। पशुओं के करुण क्रंदन को नेमनाथ सुन ना सके थे। राजुल के आंगन में पहुंचे थे बस इसी बहाने से निमंत्रण देने के लिए। यही कारण बनना था। आप जानते हो सोरियपुर नगर में समुद्र विजय राज्य करते थे। उनके अरिष्टनेमी, रथनेमी, सत्यनेमी और दृढ़नेमी ये चारों समुद्र विजय के पुत्र थे। वसुदेव समुद्र विजय के सबसे छोटे भाई थे। कृष्ण के पिता थे ना वसुदेव, वो उनके छोटे भाई थे। उनके पुत्र थे श्री कृष्ण और बलराम। और प्रति वासुदेव जरासंध के आक्रमण के कारण वो ब्रज मंडल को छोड़कर वो यादव जाति के सब क्षत्रिय सौराष्ट्र में पहुँचे थे और वहाँ पर उन्होंने जाकर द्वारिका नाम की नगरी बसाई थी। द्वारिका का साम्राज्य, द्वारिका की नींव डाली थी। और उस नगरी के जो नेता थे, राजा थे, वो श्री कृष्ण थे। तो अरिष्टनेमी महान तेजस्वी प्रतिभा संपन्न युवक थे, किंतु वो भोग वासना से विरक्त थे। शुरू से दमीश्वर थे। वो दमीश्वर यहाँ पर आगम में उनके लिए एक खिताब आया है कि नमीरा, वो अरिष्टनेमी भगवान जो थे 22वें तीर्थंकर, वो दमीश्वर थे। शुरू से ही उनके मन में वैराग्य था, लेकिन श्री कृष्ण ने उनको भोगों की ओर आकृष्ट किया और वो विवाह के लिए तैयार हो गए। और 9 जन्मों का संबंध था राजुल के साथ, उनका राजमती के साथ। 9 जन्मों तक वो इकट्ठे ही जन्म ले रहे थे। पति पत्नी के रूप में अगर पक्षी भी बने तो वो पंचनी बनती थी, यानी पक्षिणी बनती थी, और वो पक्षी बनते थे, यानी मेल फीमेल। इस तरह से उनका जन्म होता आ रहा था और ये 9वां भव था। अरिष्टनेमी जब विवाह करने के लिए गए, एक तरफ बाजे बज रहे हैं, दूसरी तरफ से कुछ क्रंदन की आवाज़ कानों में आई और मन में सोचने लगे, ऐसे सुंदर समय में ये क्रंदन किसका? यहाँ तो एकदम
चारों तरफ शहनाई बज रही है, खुशी का माहौल है। ये क्रंदन किसका है? सारथी से पूछा। सारथी ने बताया, महाराज आपकी बारात में इतने सारे लोग आए हैं, ये पक्षियों को, पंछियों को, पशुओं को बाड़े में बंद कर रखा है। आपकी बाराती में जितने बाराती आए हैं उनके भोजन के लिए। क्या मेरी बारात के में जो लोग आए हैं उनके लिए भोजन के लिए इन्हें बांधा गया है? हाँ महाराज। तो ठहरो, रथ को रोक दो, मैं आगे नहीं जाऊंगा। क्या महाराज? हाँ, एक शादी के लिए अनेकों की बर्बादी, वो करुणा के अवतार, वो करुणा के पुरुष सुन ना पाए और वहीं से अपने रथ को उन्होंने वापस मोड़ लिया। उधर राजमती को पता चला, राजुल को, कि आंगन में के नज़दीक आकर 16 श्रृंगार किए हुए सची धजी राजुल को इसी तरह से छोड़कर चले गए। इतना सा निमित्त मिलना था, वो मुझे छोड़कर नहीं गए। कहाँ गए हैं? वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ गए। उनका मन संसार से विरक्त हो गया। रेवतगिरी पर्वत की गिरनार की ओर जा रहे हैं तो उसी समय राजुल के मन में भी आ गया कि इस संसार में मुझे भी नहीं रहना। माता पिता ने प्रलोभन दिया, दूसरा विवाह करेंगे नहीं। एकदम मूर्छित हो गई और 9 भवों की सारी प्रीति याद आ गई। 9 भव की प्रीति को छोड़कर जो चला गया उसी ने नहीं अपनाया तो किसी और के लिए सोच भी नहीं सकती। और उस समय रथनेमी सामने आया। रथनेमी अभी साधु नहीं बना था, वो भी सामने आया क्योंकि वो राजुल के सौंदर्य पर पहले ही मोहित था, उसे चाहता था। तो उसने प्रणय किया कि तुम्हें भाई तो छोड़कर चले गए हैं, मुझे अपना सकती हो। राजुल ने कहा, क्या तुम्हें सोने के पात्र में वमन किया हुआ पदार्थ अगर कोई देगा तुम उसको पी लोगे? तो उसने, छी, मैं तो उसको देखूंगा भी नहीं। तो फिर वही काम तो कर रहे हो तुम। उसको भी वैराग्य आ गया, लेकिन दिल में एक टीस सी लेकर वो साधु तो बन गया, लेकिन पता नहीं फिर भी अंदर उसमें राजुलमती की चाहत थी। उधर से राजुल अपनी सखियों के साथ उसने अपने माता पिता के सामने बात रखी। जिसको एक बार हृदय से वरण किया वही मेरे नहीं बने। जिस वैराग्य के पथ पर वो आगे बढ़े हैं मैं भी उनके साथ ही जाऊंगी। और राजुल ने भी, ये शॉर्ट में सुना रही हूँ, है तो ये अध्ययन बहुत ही कमाल का। तो उस समय राजुल ने भी दीक्षा ले ली और दीक्षित होकर अपनी सखियों के साथ मिलकर वो अरिष्टनेमी भगवान को वंदन करने के लिए रेवतक पर्वत पर जा रही थी। रास्ते में अचानक जोर से बहुत बारिश आई, बिजलियां कड़कने लगी। एक सुरक्षित स्थान देखकर राजुल उस गुफा में प्रवेश करती है, लेकिन उस गुफा में पहले से ही रथनेमी ध्यान लगाकर बैठे थे। गुफा में ध्यान लगाकर बैठे थे। राजुल ने अपने वस्त्र उतारे, वस्त्रों को निचोड़ा, एकदम बिजली चमकी और उसका इतना सुंदर सौंदर्य रथनेमी ने देखा। रथनेमी फिर चलायमान हो गया और एकदम राजुल के सामने आकर प्रणय निवेदन करने लगा। राजुल भैया तो तुम्हें छोड़ ही गए हैं, एक बार फिर सोच लो। मैं ये वस्त्र बदलने को तैयार हूँ और तुम भी अपने वस्त्र बदल लो। तुम भी गृहस्थ का बाना पहन लो और मुझे अपना लोगी तो स्वर्ग जैसा सुख पाओगी। अरे धिक्कार है तेरी आत्मा को, धीरथु ते जसो कामी, धिक्कार है तेरी आत्मा को। तूने, पता है, एक अगंधन कुल का सर्प होता है और एक गंधन कुल का सर्प होता है। जो अगंधन कुल का सर्प होता है, अगर वो किसी को काट लेता है ना, वो जलना तो पसंद करता है लेकिन उस जहर को वापिस पीता नहीं है। और जो गंधन कुल का सर्प होता है वो अगर किसी को काट लेता है और मंत्रवादी उसको लेकर आता है तो वो वापिस अपने जहर को चूस लेता है। तूने कैसे कुल में जन्म लिया है? तूने अपने कुल की मर्यादा का जरा भी ध्यान नहीं है। अपने भाई को देख, वो मुझे वमन करके छोड़ गए हैं और तू मुझे अपनाना चाहता है। तो उसी समय रथनेमी संभल गया और राजुल के चरणों में झुक गया। देवी, तुमने मेरी आंखें खोल दी और मेरे गिरते हुए जीवन को बचा लिया। राजुल ने बहुत तरीके से उसको समझाया लेकिन वो समझ गया। जैसे गोपाल और भांडपाल होते हैं और वो जो
उनके गायों के जो स्वामी होते हैं, तू क्या उनके जैसा बन जाएगा कि कभी एक गाय को चराया, दूसरी गाय को चराया? तू कैसे बनेगा? तू अपने आप को संभाल। लेकिन वो संभल गया और चरणों में झुक गया कि मुझे क्षमा कर दो हे सुभाषित वचनों वाली। यहाँ पर एक वचन आया है राजुल के लिए कि ए सुभाषित वचनों वाली, तुम्हारे सुंदर वचनों को सुनकर मेरा मन स्थिर हो गया। वो चरणों में झुक गया। राजुल ने कहा, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम संभल गए, अच्छा हो गया। तुम ये मद के काम के हाथी पर चढ़े हुए थे, उससे नीचे उतर गए। अब संयम धर्म का पालन करना। आओ मेरे साथ चलो, हम नेमिनाथ भगवान के, अरिष्ट नेमि भगवान के दर्शन करने चलते हैं। तो रथ नेमि भी राजुल के साथ अरिष्ट नेमि भगवान के दर्शन करने के लिए गए। उग्र तप किया, उग्र संयम की परिपालना की। उग्र तप करके दोनों ही केवली हुए। सब ने अपने कर्मों का क्षय किया, अनुत्तर सिद्ध श्रेणी को प्राप्त किया। तो इस तरह से ये 2 अध्ययन यानी 21वां और 22वां, 23वें अध्ययन का थोड़ा विश्लेषण कल करेंगे। ये बहुत प्यारा अध्ययन है। भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा और भगवान महावीर की परंपरा में क्या अंतर था और किस तरह से भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा भगवान महावीर में आकर समाहित हो गई। केशी श्रमण और गौतम स्वामी का बहुत ही प्यारा संवाद है, जो आज भी हमारे जीवन के शंकाओं का समाधान करता है। समाधान से भरा हुआ और जीवन के अहम प्रश्नों से भरा हुआ ये अध्ययन। कल इसकी थोड़ा विश्लेषण करेंगे, व्याख्या करेंगे। अब गुरनी जी महाराज साहब आपको सूचना देंगे। देखिए, थोड़ा सा समय हमारे पास बचा है। दिवाली दस्तक दे रही है हमारे जीवन में, तो क्यों ना हम इस दिवाली को इतनी सुंदर दिवाली बनाए। प्रभु अक्षरों की, वरदानों की आराधना करके तो आप औरों को भी प्रेरणा देना। जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं सुना, उनको भी लेकर आना।